भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग है द्रौपदी उद्बोधन। द्रौपदी अपना जो है उद्दीप्त हो करके बातें कर रही हैं, गुस्सा हो करके बातें कर रही हैं, दुर्योधन के प्रति हो रहा है बातें, और उसके बाद अपना एक एक बता रहे हैं कि आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आप यह थे, आप वो थे। तो वही इस श्लोक में भैया 31वां श्लोक है, इसमें आपको ये बता रही हैं कि आप युधिष्ठिर की जो कुलकर्म है, कुलकर्म नहीं क्रम है, कुल मीन कुल खानदान जो होता है वही कुल होता है, कुल माने खानदान। द्रौपदी बता रहे हैं कि युधिष्ठिर जो कुल क्रम है, हाँ, कुल खानदान के विषय में बता रहे हैं कि आपका खानदान इस टाइप था। ठीक है। और यह वंशज छंद है, पुरुषोपमा अलंकार है। पुरुषोपमा मैंने बताया था आप लोग को, जहाँ उपमेय उपमान साधारण धर्मवाचक के चारों पाए जाते हैं तो पुरुषोपमा अलंकार होता है। और लुप्तोपमा उसी से एक भाग लुप्त रहती तो उसको लुप्तोपमा भाग कहते हैं। चलिए इतना जानते रहिए। चलिए, जतो तो बंध तमुदीरितम जरौ, जतो तो बंध तमुदीरितम जरौ, जतो तो बंध तमुदीरितम जरौ, गूढ़ानुरक्ताम अनुरक्त साधनः, कुलाभिमानी कुलजाम्नरधिपः, परैस्तो वन्दन्य कह इव अपहरायते, मनोरमा आत्मवधूमिव श्रियम। वधूमिव श्रियम, यहाँ यू कर दीजिए, वधूम हो जाएगा, वधूम हलंत मार दीजिए, श्रियम माने राजलक्ष्मी। मनोहरात्म यहाँ लिख दीजिए अमात्म, अमात्म, अमात्म हो गया, वधू अलग हो जाए, यहाँ अलग निकल जाएगा, मनोरमा। ठीक है। गूढ़ानुरक्तम अनुरक्त साधनः, कुलाभिमानी कुलजानरधिपः। आप ऐसे खानदान का नहीं हो, बहुत आपका कुल जो है, कुल जा, कुल माने कुल खानदान, और जा माने जहाँ जन्म लिए हो, ये आपका बहुत उत्कृष्ट है। ठीक है, बहुत आपका उत्कृष्ट है, कुल खानदान आपका ऐसे तैसे नहीं है, आपका बहुत बहुत आपका अच्छा है, कहने का मतलब। नराधिपः, वह नर अधिपः, नर धन अधिपा हो जाएगा, नरह धन अधिपा, नराधिपा माने वह राजा हो जाएगा। ठीक है, उस राज खानदान के आप हैं, ऐसे तैसे नहीं हैं। ठीक है। और कुलों के प्रति अनुराग रखने वाला, कुल माने कुल के प्रति जो अनुराग रख रहे हैं, अनुराग, अनुराग रख रहे हैं, रखने वाला। ठीक है, कुलों के प्रति अनुराग रखने वाला। और गूढ़ानुरक्तम, गूढ़ानुरक्ताम अनुरक्त साधनः, गुणानुरक्तम गुणों के प्रति, गुणों के कारण अनुराग रखने वाला, गुणों के प्रति अनुराग रखने वाला। ठीक है, गुणों पर अनुरक्त माने अनुराग रखने वाला, गुणों के प्रति अनुराग रखने वाला। अब आपका है अनुरक्त साधनम, अनुराग रखने वाले साधनों, सहायकों से युक्त, अनुराग रखने वाले सहायक, अनुराग रखने वाले सहायक। ठीक है, सहायक माने साधन। अब इसको दोनों लाइन देख ले, गुणों के प्रति अनुराग रखने वाला और अनुराग रखने वाले सहायक में
और आपका कुल जामीन जहाँ जन्म लिए हो वह राजा हैं आप। कुल जामीन जहाँ आपका, हाँ, कुलजाम इसमें क्या दिया है, कुलीन। कुलीन लिख दो, जन्म माने जन्म नहीं है, कुलीन खानदान के हो कहने का मतलब। हे राजा, आप तो इतने, आप राजा थे और गुणों के प्रति इतना बड़ा अनुराग था आपका, और अनुराग में सहायक देने वाले, और कुल में अनुराग रखने वाले, अपने खानदान को बड़ा प्रेम रखने वाले, उसे उच्च खानदान कुलीन हैं। अब राजा, हे राजा, आप तो इस टाइप नहीं थे। पैरेस्तो धन्यः कः इव अपहारायते मनोरमाम् आत्मवधूमिव श्रियम्। परेस्त मीन परस्त, परास्त कह मीन कौन, यू मीन्स समान। अपहरायते, और अपहरायते मीन होता अपहरण कर सकता है, अपहरण कर सकता है। अपहरायते मीन अपहरण कर सकता है। और मनोरमा, मनोरमा, ठीक है, मनोरमा में सुंदरता, सुंदर, आत्मीन आत्मा वाले, सुंदर आत्मा वाले, वधूमिव, आत्मवधू अपनी पत्नी को, आत्मीन अपनी पत्नी को, वधूमिन पत्नी को, और श्रियम माने उस राजलक्ष्मी को, राजलक्ष्मी को, ठीक है, उस राजलक्ष्मी को। परह माने दूसरे के, यहाँ विसर्ग ले लीजिए सर। अब परह माने दूसरे को, परह मीन दूसरे को। यहाँ हो गया त्वद, त्वद रूप, त्वद करेंगे तो अन्य यहाँ आ जाएगा, अन्य मीन दूसरा हो जाएगा। हाँ, त्वद जो है यह पंचमी का रूप है, ये युष्मद का रूप है। त्वद युष्मद का पंचमी, सही है। त्वद जो है पंचमी एक वचन का है और युष्मद का रूप है, ठीक है, ठीक है। त्वद मीन आपके अतिरिक्त, आपके अतिरिक्त, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। दूसरों के प्रति आपके अतिरिक्त कौन अपहरण कर सकता है, आपके अतिरिक्त जो है उस सुंदर आत्मा वाले पत्नी को, राजलक्ष्मी को आपके द्वारा कौन अपहरण कर सकता है। एक बार अर्थ देख लीजिए। अपने कुल सहायक अथवा साधनों वाला, कुलीनता का गर्व रखने वाला, कहने का मतलब आप में कुलीनता का गर्व था। हे राजा, आप में कुलीनता का गर्व था। और आपके अतिरिक्त कौन राजा होगा, आपके अतिरिक्त दूसरा अतिरिक्त कौन राजा होगा, कौन राजा होगा, आपके अतिरिक्त कौन राजा होगा जो गुणों में अनुरक्त, कुलीन एवं मनोहारिणी पत्नी के समान साम दान आदि गुणों में अनुरक्त एवं कुल क्रम में आई हुई मनोहारिणी राजलक्ष्मी को दूसरे से अपहत कराएगा, ठीक है, दूसरों से अपहत कराएगा।
अपहत मीन होता है क्षति पहुंचाएगा। अपहराएत अपहरण कराएगा या क्षति पहुंचाएगा या दुख पहुंचाएगा, आप समझ लीजिए। क्षति या दुख कौन कराएगा? अब बात समझ में आ गया होगा। हे राजा, आप ऊंचे कुल खानदान के हैं, गुणों में अनुरक्त रखने वाले, अनुराग में सहायक रखने वाले, और दूसरों के अतिरिक्त आप कौन इस सुंदर आत्मा वाली यह स्त्री राजलक्ष्मी को दूसरे को कौन अपहत कराएगा? बात समझ में आ गया होगा। यहीं से आप कर्ता ले लीजिएगा। यहाँ अन्वय तो यहीं से बन रहा है। अनुरक्त कुलाभिमानी, पहले उनके गुणों के विषय में बात कर लिया गया है। कौन कौन गुण है, कौन कौन उनकी विशेषता है, विशेषण है। गुणानुरक्ताम, आप अनुराग रखने वाले, और अनुरक्त साधनम, अनुराग रखने वाले, और यह गुणों के प्रति अनुराग रखने वाले, और अनुराग रखने वाले सहायक, और कुलों में अनुराग रखने वाले, और कुलीन। ये सब क्या है? विशेषण है। किसका? राजा का। कुलाभिमानी, कुलजाम, राधाभिपयी परहि, नराधिपयी, आप नरों में अधिपह हैं, नरों के राजा हैं। आप परहि मीन दूसरे के अतिरिक्त, दूसरे आपके अतिरिक्त कौन दूसरा? इस सुंदर आत्मा को पत्नी, इस सुंदर आत्मा को, आत्मा वाले इस पत्नी को, राजलक्ष्मी को, जिसको कौन अपहत कराएगा? कोई नहीं कराएगा। कहने का मतलब आपके कुलों के खानदान की चर्चा हो रही है। द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिर उपलम्ब करते हुए अपने गुणों के कारण अनुरक्त हुई राजलक्ष्मी को गंवा दिया। कहने का मतलब यह जो क्या नाम है, द्रौपदी हैं, एक राजलक्ष्मी हैं, आप गुणों से अनुरक्त वाले भी अपने राजलक्ष्मी को भी गंवा दिया। गंवा दिया कि मतलब अब जंगल में है वो लोग, कुशों के मतलब बीच में है, पशु पक्षियों के बीच में है, तो अब राजलक्ष्मी कहाँ है? अब नहीं है राजलक्ष्मी। तो वही कह रही हो, उपलम्ब दे रही हैं कि आप इतने बड़े अनुराग रखने वाले, प्रेम रखने वाले, कुलीन खानदान के राजा हैं, तब भी आपके अतिरिक्त कौन इस पत्नी को, इस राजलक्ष्मी पत्नी को कौन अपहत कराएगा? ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। अनुरक्त साधनम पुल्लिंग का शब्द है, एक वचन है, और समस्त पद नराधिपः का विशेषण है। अनुरक्त साधनम, मैंने बताया था अनुरक्त साधनम, इधर गुणानुरक्तम, यह क्या है? दोनों विशेषण है। विशेषण है किसका? यही नराधिपः का। कुलाभिमानी, यह शब्द जो है प्रथमा एक वचन राधिपः का विशेषण है। कुलाभिमानी भी नराधिपः का क्या है? विशेषण है। और आगे कुलजाम, ये भी आकारांत द्वितीय विभक्ति एक वचन, आत्मबधूम श्रियम, दोनों का विशेषण है। आत्मबधूम, आत्मबधूम यह है, आत्मबधूम, यहाँ से आत्मबधू एक ले लीजिएगा, आत्मबधूम। और यह कुलजाम, कुलजाम माने कुलीन, आत्मबधू माने आत्मबधू। यह वैसी आत्मबधू है, कौन है? कुलीन है, इसका ये विशेषण है, ये भी जानते रहें। ठीक है, और अगला क्या कह रहा है? त्वत, आप जानते ही हैं, कहाँ गए वह त्वत भैया? यहीं कहीं है वो, क्या नाम है, युष्मद का रूप है, और पंचमी एक वचन का है रूप, ये है त्वत। ठीक है, त्वत वैसे तो दिखाई नहीं देगा, त्वद, त्वद कहिए त्वत हो जाता है। ठीक है, त्वत। तो यह पंचमी का एक वचन का रूप है, युष्मद का रूप है। कहने का मतलब आपके अतिरिक्त उसका अर्थ आता है। अन्य मीन दूसरा, यही अन्य मीन दूसरा, अन्य कोई नहीं हमको तड़पाएगा, मारेगा, भेगेगा। हाँ, राजलक्ष्मी थी और नहीं हटाएगा आपके द्वारा। नराधिपः मीन होता है, पुल्लिंग का शब्द है, प्रथमा एक वचन है। नराधिपः, नराधिपः यह क्या है? पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा एक वचन है, P1 है। ठीक है, यही सब देखते रहिए। गुणानुरक्तम, गुणानुरक्तम कहाँ गया? गुणानुरक्तम ये है,
यह पहले ही है। गुणानुरक्तम यह पुल्लिंग का एक वचन समस्त पद है। गुणानुरक्तम द्वितीय एक वचन है। आत्मबधूम दोनों विशेषण है। आत्मबधूम और यह गुणानुरक्तम दोनों विशेषण है। ठीक है, किसका है? और यह दोनों राजा का। कुलजाम मैंने बताया था। मनोरमाम, मनोरमाम अकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन है। मनोरमाम यहाँ करेंगे तो मनोरमाम आएगा, यहाँ तक हलंत मार देंगे तब बड़ा निकलेगा यहाँ से। ठीक है, यह किसका विशेषण है? आत्मबधूम श्रियम दोनों विशेषण है। आत्मबधूम मनोरमाम आत्मबधूम, हाँ आत्मबधूम, यह दोनों क्या है? ये दोनों विशेषण है बधूम का। श्रियम मीन राजलक्ष्मी का विशेषण है। इधर इनका विशेषण ये तीनों हो गया है। और कुलजाम और आत्मबधूम और मनोरमाम बधूम, यह किसका विशेषण है? श्रियम का है। ठीक है, इतना जानते रहिएगा। उसके बाद है यू में अव्यय पद है। श्रियम माने राजलक्ष्मी, स्त्रिय का द्वितीय विभक्ति का रूप है, एक वचन, द्वितीय एक वचन का रूप है। विशेष पद पर है माने करांत पुल्लिंग है, क्रियापद है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब चलिए आगे बढ़ते रहें। समास की उत्पत्ति। अनुरक्त साधनम, अनुरक्तम साधनम यह बहुब्रीहि समास है। अनुरक्त साधनम, अनुरक्त साधनम में यहाँ आएगा अनुरक्तम साधनम, यश यहाँ बहुब्रीहि मारिएगा, बहुब्रीहि। ठीक है, उसके बाद आपको चलते हैं, लिए चलते हैं कुलाभिमानी, यह षष्ठी एक वचन का रूप है। कुलस्य अभिमानः इति कुलाभिमानः। ठीक है, षष्ठी एक वचन, कुलस्य यहाँ षष्ठी एक वचन है। षष्ठी एक वचन नहीं, षष्ठी विभक्ति आपका समास है। गुणानुरक्तम नराधिपः, नराणाम अधिपः इति नरा षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास है। आत्मबधूम मनोरमाम ए सब में षष्ठी है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनुरक्तम अनुरक्त। ठीक है, चलिए ठीक है, इसे देखते रहें लाइव। और उसके बाद अब ठीक है, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, अब इसके बाद त्वतधन अन्य, त्वधन्य हो जाएगा, पदांत जस हो जाएगा समास संधि में। और उसके बाद आप चलिए गुणानुरक्ताम, गुणानुरक्ताम। अब इसको देख लीजिए विच्छेद कैसे हो रहा है। अनुधन रंज, अनुधन रंज, रंज धन अत्धन टाप, अत्ताधन टाप, टाप का शेष बचता है, जान लीजिए अनुरक्ताम हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीत्व होकर द्वितीय विभक्ति एक वचन बन गया है। ये भी अनुरक्त साधनम, अनुरक्त साधनम, अनुरक्त साधनः अनुधन रंजधर अक्त, अनुधन रंजधन त। ठीक है, कुलाभिमानी, कुलाभिमानी। ठीक है, यहाँ अभिधन अंच हो जाएगा, अभिधन मन धन घाय, घाय पुल्लिंग में आता है, आशेष बचता है। ठीक है, कुलजाम, कुलजाम, कुलधन, जनधन,
डा। नराधिपः नराधिपः। नर धन अधि नर धन अधि धनपा धन कर्तरि हो जाएगा नराधिपः। मनोरमाम मनोरमाम हो गया। अब इसका देखिए विश्लेषण क्या है। मनस शब्द जानते हैं, मनः मनसी मनांस, मना मनसी मनांस। रम धनऋच धन टाप, टाप का शेष बचता है, जान लीजिएगा बड़ा। ठीक है। श्रियम श्री धातु है, श्रीय धातु है और क्यूप प्रत्यय है। क्यूप सर्वपहारी लोप होता है, जान लीजिएगा। कहीं काहे लगत है तब भाई, लगत कुछ नियम होता है। ठीक है। अब इतना तो भैया विश्लेषण हो गया। हाँ, कुलानुरक्तम अनुरधन रक्त धन टाप, टाप का बचता है अनुधन रंजधन तट्टा अभिधन मन धन घई कुलधन जा धन डा नरधन अधिधन पा कर्तरि मनस धन रम धन ऋज धन टाप रही श्रीय धन कुप धन अप। ये सब आपके विश्लेषण है, व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं। अपहराएत अपहरेताम अपहराएतु। विधिलिंग लकार है, अपहराएह अपहरायतेम। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। आप इसका रूप पूछ भी जा सकता है। अपहराएत प्रथमा एक वचन है, विधिलिंग का रूप है। अलंकार देख लीजिएगा आप, पूर्णोपमा अलंकार है, पूर्ण उपमा जिसकी होती है। अब पूर्ण उपमा क्या है, यहाँ पर उपमेय उपमान साधारण धर्मवाचक ये सभी सम्मिश्रण है, इसीलिए श्री जो है। अब देख लीजिए, आत्मवधू क्या है, उपमेय है। आत्मवधू क्या है, उपमेय। आत्मवधू जान ही रहे हैं, वधू का विशेषण है, श्रियम का विशेषण है। हाँ, आत्मवधू क्या है, उपमेय है। और श्री क्या है, उपमान है। श्री क्या है, उपमान। श्रियम राजलक्ष्मी दूर है ना, वो तो वहाँ पर है। क्या कहते हैं, हाँ। उसके बाद कुलजा मनोरथ, श्री और उपमान का कुलजा मनोरथ आदि साधारण धर्म है। कुलजा क्या है, कुलजा साधारण धर्म है। ठीक है। और यु धर्म के कथन, यु उपवाचक है। यु क्या है, उपवाचक है। इसी प्रकार से चारों उपमाएं हैं, आप लोग जान लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा देते हैं इस प्रश्न का। हाँ, थोड़ा व्याकरण में परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा क्वेश्चन ले लीजिए। गुणानुरक्तान और रक्त साधनम साधनः और कुलाभिमानी ये सब आप जानते रहें। कुलजाम धिपः इस पंक्ति में कुलाभिमानी का पदबोधक है। कहने का मतलब यह युधिष्ठिर के लिए कहा गया है और युधिष्ठिर का विशेषण है, कुल मिला के जानो। ठीक है। चलो, कुलजाम पद का भाव क्या है, कुलजाम पद का भाव है, क्या भाव है, जल्दी बतावा। उत्तम वंश में उत्पन्न, उत्तम वंश में उत्पन्न। ठीक है।
और क्या है पौरस्तदन्य, पौरस्त्वद, हाँ त्वद अन्य, इसका कहा यू पराहरेत, इस टाइप है। परे का क्या भाव है, परे मीन क्या होता है, परे का ये भाव है शत्रु, शत्रु जानते रहिए कि सब आएगा तो बेहोश हो जाते आदमी, ठीक है, परे मीन शत्रु हो जाएगा, ठीक है। घ्रंति पद है, घ्रंति, घ्रंति पद है, क्या है घ्रंति पद है, हन धातु है, हन धातु का और हन और हिंसा गत्यो, सूत्र से हिंसा गत्यो, ठीक है। चलिए मनोरमाम आत्मबधू श्रियम, मनोरमाम आत्मबधू रिव, बधो यू हो जाएगा, बधो म्यू, ठीक है। और श्रियम, इसमें अलंकार बताओ, श्रियम अलंकार है उपमा, सीधे सीधा, ठीक है। अपा और हरा, हराएत, लकार है हृद और ऋच, ऋच विधलिंग है, विधलिंग, ठीक है। अपहरा, अपरा, अपहारेत, अपहारेत, हाराएत, ये है, ठीक, जल्दी जल्दी में गड़बड़ा गया था। चलो अपहाराएत, हारेत, यह ऋच पद है, विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का है। अब उसके बाद आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट बहुत है। अनुरागताम, अनुरक्त साधनम, कुलाभिमानी, यह सब आपका क्या है, कुलजाम, नराधिपा, यह सब विशेषण है नराधिपा का, और युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। कुलजाम का पद का अर्थ भाव उत्तम वंश, और परैस्त्व वदन्य कह यू पराहरेत, परह शत्रु, परह माने इसमें परह का अर्थ पूछ लेंगे शत्रु आप हो जाए। घ्रंथि पद है, हन धातु है, हाँ, और P3 का है, प्रथम पुरुष बहुवचन का है। मनोरमाम आत्म बधु यु, बधु म्यू, श्रियम उपमा अलंकार में है। इसमें अपा हारेत, हारेत हृदित है, विधलिंग प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक। चलिए हम 32वां श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब 32वां श्लोक है, यह द्रौपदी भी अपने आप को और भी प्रज्वलित हो रही हैं, और यह शमी वृक्ष को मतलब उदाहरण दिए हैं। द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को कैसे क्या कही, शमी वृक्ष की तुलना किया गया है इस श्लोक में, ठीक है। वंश छंद, जतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ, 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 भवन्तं भवन्तं मे तर्हि मनस्व गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि, कथं न मन्यो ज्वलयन्ति उदीप्तितः दीप्तिरः, समीतरुशुष्कं यु अग्निरुक्षकः। भवन्तं, भवन्तं माने आपका, भवन्तं भवन्तौ भवन्ता, आपका, भवन्तं, और एतर्हि माने आप, अब, इस समय, मनस्विनः, मनस्वी, मनस्वी शब्द होते हैं, मनस्वी शब्द, मनस्वी
स्वाभिमानों द्वारा, मनस्वी माने स्वाभिमानों द्वारा, ठीक है, मनस्विनों में स्वाभिमानों द्वारा, और स्वाभिमानों द्वारा गर्हिते में निंदनीय, ठीक है, निंदनीय गर्हिते, मनस्विनः गर्हिते माने स्वाभिमानों के द्वारा, गर्हिते माने निंदनीय। विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि, नरदेव माने होता है युधिष्ठिर, ठीक है, और विवर्तमानम माने बिलबिलाते हुए, बिलबिलाते हुए, ठीक है, और वर्तमन मीन अपने मार्ग को, ठीक है, मार्ग को। कथम मीन कहना है, कहना, ना मीन नहीं। मन्यु मीन क्रोध को, क्रोध मन्यु, और ज्वलयंती, ज्वलयंती ती कर देंगे यहाँ, और उद्दीप्त, उद्दीरितः, ठीक है, ज्वलयंती, ज्वलयंती मीन जला देता है, जला देता है, और वर्तमान कथम माने किस प्रकार, कथम मीन कहना नहीं, किस प्रकार, किस प्रकार, और उद्दीप्त माने उद्दीप्त कर रहा है, उद्दीरितः माने उद्दीप्त हुआ, उद्दीप्त हुआ, ठीक है। समीह तरु शुष्कम यू, शुष्कम यहाँ हलंत मार दीजिएगा, यू अलग आ जाएगा, यू अग्नि, अग्नि रुह रुक्षिका, अग्नि रुक्षिका हो जाएगा। उदीरिता हो गया, ज्वलंत मीन जला रहा है। शमी तरु माने शमी वृक्ष को, शमी वृक्ष के समान, यू मीन समान हो जाएगा यहाँ। और शुष्क मीन सूखा, सूखा, सूखा। और शमी तरु शमी वृक्ष को, अग्नि रुक्षिका, उक्षिका माने उद्दीप्त ज्वालाओं वाला, उद्दीप्त ज्वालाओं वाला, ठीक है। मन्यु मीन क्रोध को, अग्निवा अग्नि के समान, अग्नि के समान, ठीक है, अग्नि के समान। चलिए ठीक है, अब जानते रहें अर्थ को बढ़िया सा। भवंता मीन आपका अब स्वाभिमानों द्वारा निंदनीय, विवर्तमान मीन बिलबिलाते हुए, हे नरदेव माने हे युधिष्ठिर अपने मार्ग पर, कथम माने किस प्रकार नहीं क्रोध को जला देता है, उपदित कर रहा है। बतावा इतना क्रोधित रहा है, अब कहाँ क्रोध हुआ चला गया, ये बात है। समी तरु समी वृक्ष जैसे छूते मान सुख मतलब अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी, उसी के समान जो है आप हैं, तो क्यों उद्दीप्त नहीं हो रहा है क्रोध। बतावा क्या हुआ क्रोध। तो वही बात है, थोड़ा अर्थ देखें। हे राजन, हे राजन, हे नरदेव, इस समय मनुष्यों द्वारा इस निंदित मार्ग को, यह जो निंदित मार्ग है, इस मार्ग में स्थित आपको सूखे हुए शमी वृक्ष को जला देने वाली प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त क्रोध कैसे नहीं प्रज्वलित करता है। ठीक है, कहने का मतलब इतना क्रोधित होते हुए काहे क्रोध हुआ चला गया भैया। बतावा
हे मनुष्यों में देवता, हे मनुष्य, नरदेव माने हे मनुष्यों में देवता हैं। ये कौन है? युधिष्ठिर। इस समय स्वाभिमानी व्यक्तियों द्वारा निंदनीय मार्ग को बिलबिलाते हुए उद्दीप्त हुआ क्रोध और उसी प्रकार क्यों नहीं जला दे रहा जिस प्रकार समी वृक्ष के को उद्दीप्त ज्वालाओं वाली अग्नि को जला देती थी। कहने का मतलब समी वृक्ष, सूखे वृक्ष जो है अग्नि को जला देती थी, तो आपका उसी प्रकार से मन में क्रोध क्यों नहीं उद्दीप्त हो रहा है? हे नरदेव, नरदेव मैंने जो है आपका तो जो है स्वाभिमानियों द्वारा निंदनीय है। इतना स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, अपने मार्ग से क्यों बिलबिला रहे हैं, क्यों विचलित हो रहे हैं? यही बात है भैया। और इसमें उपमा अलंकार है, आप जानते रहिएगा। समी वृक्ष की जो तुलना किए गए शुष्क और इनसे, वही बात है। चलिए अभी अब आगे और बता रहे हैं बढ़िया सा। थोड़ा सा पद परिचय देख ली। नरदेव, नरदेव अकारांत शब्द है, संबोधन एक वचन है। नरदेव अकारांत शब्द है और प्रथमा एक वचन का रूप है। एतरिह अव्यय पद है। एतरिह, एतरिह, यह देखिए ए तरिहि, यहाँ आपको निकलेगा, हलंत मारेंगे ए तरिहि, यह अव्यय पद है। मनः, मनस विगह गर्विते, यह हकारांत का रूप है, सप्तमी एक वचन है, वर्तमान का विशेषण है। वर्तमान मीन मार्ग है और उसी से वर्तमानम और मनस्विना, ये दोनों मनस्विना गर्ते है, इसका विशेषण है। ठीक है, विशेषण है। विशेषण का मतलब विशेषता बताई जाए, पूछा जाएगा, आप लोग और से बताएंगे। वर्तमान हो गया है और विवर्तमानम, विवर्त शब्द है, पुल्लिंग द्वितीय एक वचन है, भोंतम का जो है विशेषण है। वर्तमानम, भोंतम माने आपका, इसका विशेषण है। आप माने वही दुर्योधन के लिए, युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। यह आपका मतलब होता है विशेषण है, विशेषण है। विवर्तमानम माने बिलबिलाते हुए। बिलबिला कौन रहा है? भवंतम। भवंतम कौन है? युधिष्ठिर है। यही इतना जानिएगा। और भवंतम भव शब्द है, द्वितीय एक वचन का रूप है। द्वितीय एक वचन का रूप है। और शुष्कम माने शुष्क, पुल्लिंग है, द्वितीय एक वचन, समी का विशेषण है। शुष्कम किसका विशेषण है? विशेषण तो दे रहा है। शुष्कम कौन, सूखा कौन है? लकड़ी है, समी वृक्ष है, इसी का विशेषण है। समितरु, समितरु पुल्लिंग है, द्वितीय एक वचन का रूप है। द्वितीय एक वचन का रूप है। उक्षिकः, उक्षिकः है, पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन है, अग्नि का विशेषण है। उक्षिकः जो है आपका अग्नि का विशेषण है। अग्नि का उक्षिका मीन प्रज्वलित होना। और कौन प्रज्वलित होता? अग्नि प्रज्वलित होता है, इसीलिए उनका विशेषण है। अग्नि का अंत है, अग्नि प्रथमा एक वचन है। और अव्यय पद है उदीरितः, उदीरित शब्द है, एक वचन है, मन्नु का विशेषण है। उदीरिता जो है कहाँ गया? यह मन्नु का विशेषण है। मन्नु मीन क्रोध, क्रोध उद्दीप्त होता तो क्यों नहीं उद्दीप्त हो रहा था? इसका विशेषण यह है। भाई ये विशेषण बहुत जानते रहे ना। मन्यु मीन क्रोध, उकारांत प्रथमा एक वचन है। हाँ, प्रथमा एक वचन है, मन्यु प्रथमा एक वचन है। ठीक है। और कथम ना मीन नहीं, जलियत जल क्रियापद है, ज्वल है, ऋत धन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। इतनी तो आप जानते रहिए। अब थोड़ा सा समास इसी में ढकेल देते हैं। और नरदेव, नराणाम देव, इस षष्ठी तत्पुरुष है। नराणाम देव, नरदेव, यहाँ आप षष्ठी तत्पुरुष समास मारेंगे। नराणाम देवा षष्ठी तत्पुरुष समास है। मनस्विगः गरिहिते, मनस्विगः गरिहिते, इसमें भी समास है। आप समझ लीजिए तृतीय तत्पुरुष समास है। तृतीय तत्पुरुष समास है। और इसका समास कैसे बनेगा? प्रशस्तम मनः इति अस्ति मनस्विनः। समीतरु, समी चाशो कर्मधारय समास है। उक्षिका है आपका बहुब्रीहि समास है। उक्षिका कहाँ गया? यह आपका बहुब्रीहि समास है। इसमें पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा बुक में, आप इसको जानते रहिए अभी से थोड़ा थोड़ा, तब जानकारी हो जाएगी। विवर्तमानम में भी समास है, उक्षिका भी हो। मन्योर ज्वलयंत, मन्योष ज्वलयंत, विसर्ग संधि है, ज्वलयंत हो गया है। युवाग्नि,
सवर्ण दीर्घा है यू के स्थान पर। अब आ जाइए थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी ले चलते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। और अलंकार इतना और बाकी है आप। हाँ चलिए क्रियापद देख लीजिए और व्याकरणात्मक टिप्पणी की दृष्टि से। एतर्हि है, एतर्हि। अब है इदम डीधन हिल, इदम और डीधन हिल, हिल है। इसका विश्लेषण है भैया, देख लीजिएगा। ये सर्वनाम के अर्थ देने वाले और विधान करता है। और एदम मोहिल शब्द एक शब्द है, सूत्र है, इसी से अर्थ होता है। और रश्मिन और एदम से हिल बन गया, हिल से भिल बन गया। चलो ठीक है। मनस्वी शब्द है, मनस्वी, मनस्वी। एक इसका विशेषण दे रहा, मनस शब्द है, मनस शब्द है बिनी, लगकर हो गया मनस्विनी। ठीक है। वर्तमान, वर्तमानी, वर्तमानी। अब देखो ये कैसे, वृत धन मनिन, वृत धन मनिन, वृद्धन मनिन। और उसके बाद विवर्तमानम, विवर्तमानम। ठीक है। विवर्तमानम है विधन वृत धन शानच, शानच, अरे धन अम। अब शानच का आन मान शान बचता है, जान लीजिएगा, इसीलिए हो गया मान, विवर्तमान। उदीरितः, उदीरिता, इसका विश्लेषण करेंगे। उदधन ईर धन, उदधनड़न ऋच धनत्ता, शुष्कम, शुष्कम, शुष्धन अत्ताधन अम। ठीक है, शुष्कम हो गया। और जोलयंत जान ही रहे हो, लंग लकार है। जोलयत जोलयता है, जोलयंत जोलयस जोलयता, जोले जोलयाम जोलियावा जोलियावा। ठीक है। ये आपका साहित्यिक दृष्टि से उपमा अलंकार है, आप दृष्टि देखे हैं, उपमा अलंकार है। अब किस लाइन में है, शमी नीचे वाली लाइन में है, अभी हम बता रहे हैं। गुण प्रसाद है, वंश छंद है, वैदर्भी रीत प्रसाद गुण है, ये सब आप जानते रहिए। ठीक है। थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख लीजिए, तब आगे बढ़िए। हाँ, परीक्षा की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। परीक्षा दृष्टि, अब इसमें क्या है, समीतरु, समीतरु शुष्क, शुष्क, समीतरु शुष्क यु रुक्षक है। उस शोध में कौन सा अलंकार है, आप जान लीजिए, उपमा अलंकार है भैया। ठीक है। समीतरु शुष्कम यु रुक्षक, यहाँ तक लीजिएगा, रुक्षक है आप लीजिएगा, आपको वहाँ तक उपमा अलंकार है। समीतरु शुष्कम यु रुक्षक में कौन सा अलंकार है, हो गया भवंतम एतरि है, भवंतम, भवंतम एतरि है, एतरि है। मनस बिना बने, आपको यहाँ पर भवंतम पद में किसके, भवंतम माने भवंतम पद जो है आया है, द्वितीय एक वचन का है। युधिष्ठिर भवंतम माने युधिष्ठिर, युद्ध धन स्थिरा, जो युद्ध में स्थिर हो। ठीक है। ये आपका भवंतम माने आपका प्रोनाउन में है, सर्वनाम में है, भवंतम माने आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है। इस श्लोक में युधिष्ठिर की तुलना इस
श्लोक में युधिष्ठिर की तुलना कैसे किए गए? शमी वृक्ष के समान, शमी वृक्ष के समान किया गया है, शमी वृक्ष से किए गए। भवंतम एतर वितरमान नर्मतम, नरदेव आया है। नरदेव किसके लिए आया है? नरदेव युधिष्ठिर के लिए आया है, जानते रहिए। नरदेव मीन राजा। राजा कौन? नरों का देव कौन है? नरदेव भगवान हैं। इस समय नरदेव शब्द आया है, आप जान लीजिए युधिष्ठिर राजा थे, वही आया है नरदेव। ठीक है, 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते रहें। इस क्वेश्चन यही सब बनता है। यह तो जो ले या तो पूछ ले जाए कौन सा लकार है, कौन सा विभक्ति है, तो आप जानते रहिए लट लकार है, प्रथम पुरुष एकवचन है जो ले जाते। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत तेज चलता हूँ, इसीलिए जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत ना हो देखने में, नहीं तो ऊबन महसूस होती रहती है। 4 घंटा लिखिए, अब इसको पूरा नहीं लिखे तो आप समझ लीजिएगा कि नहीं, अगर उसमें गलत हो गया। भवंतम एधर्म एवं भवंतम माने आपका मुख्य बात बताए हैं युधिष्ठिर है। यहाँ शमी वृक्ष को युधिष्ठिर की तुलना किए गए हैं। यहाँ नरदेव से के लिए किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है। तो ये सब जानते रहें। चलिए अगले बार में फिर हम 33 श्लोक का जो है विश्लेषण व्याख्या के साथ जो है फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तहे दिल से धन्यवाद है कि आप पूरे वीडियो देखिए, पूरा ज्ञान लीजिए। अधूरा ज्ञान कष्टकर होता है, अधूरा ज्ञान कष्टकर होता है। कहीं इससे थोड़ा सा और पढ़े हुए तो का रहा, तो ये क्वेश्चन और भाव होता ना, तो बेटिंगों में ना आए तो पूरा सब फर्स्ट क्लास हमारे कॉलेज मिल जाते। 1-2 क्वेश्चन की बात रहती है, जानते हैं 100 क्वेश्चन 115 का एक बात जवाना है ना, थोड़ा सा मशक बया तो 1-2 क्वेश्चन सही होता। बहुत हुए 16-17 हुए, फिर मशक बया, फिर और खिचखिचावत है का क्वेश्चन बढ़े 18 हो गए। फिर अगर खिचखिचावत बढ़ा ना है तो ना ही बढ़ा, जानते हैं। ऐसे ये भी होती है परीक्षा। जैसे गन्ना का रस देखे, हाँ पहले बार में घाल पेरा तहन घाल गिरत बा। दूसरी बार में डालें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा, पैसा मतलब माल कम निकला। तब तीसरी बार में डालते हैं फिर मस्के हैं तब वो ज़्यादा ना निकलत बा। चौथी बार मस्कत थोड़ा सा निकला। 5वीं बार में दोहर के मारन तेहर के मारन मस्के हैं तब ले ठेलवे उठी गए, मस्कत हैं ठेलवे उठी गए तो राज के गिरा। तो इसे एग्जाम में पेपर होत भैया, जान ले। पहली बार मारा कहन, ढेर जने कहन यार बिना पढ़े न हम 80-100 ढकैले का बताई। पढ़े हुए तो हम जानते 125 रंग दे। अब सोचा उनसे 125 रंग का मतलब है बहुत मेहनत अगर कड़ी रहेगा तो हो सकता है, नहीं तो इतना नहीं हो पाता है। ये सब झूठ बात है। ठीक है, मेहनत आप करोगे अवश्य, ऐसा नहीं कहेंगे हम 20 से 22 तक जा सकते हो, ऐसा नहीं है। हम बहुत मेहनत मांगता है लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अभी से लग जाइए, पेपर हो जाए जब ही होए तभी होए, उससे कोई मतलब नहीं। जब भी होगा आप अपनी तैयारी तो आप फॉरवर्ड करिए। तैयारी है नहीं, ढेर जने पूछे पेपरवा कब होए, पेपरवा शुरू हो तो ही तैयारी करी, ऐसा ना होते। ठीक बा, गोड़े आए बरात समझने खरान परात तब हो ही जाए। ठीक बा, पता लगा हड़बड़ में एक पढ़ता है, गद्य पढ़ा था पद्य गड़बड़ात, पद्य पढ़ा था गद्य गड़बड़ात बा, तब ले व्याकरण गड़बड़ात, व्याकरण संधि पढ़ा था, समास गड़बड़ात बा, ये छूटत वो होत बा, ऐसे होत रहा था। तो इसलिए अभी से ही लग जाइए, अपने आप को एक सीट मान कर चलिए, फर्स्ट क्लास मेहनत करिए, आपका पक्का तय है होना। तय होगा तब एक सीट अवश्य बताइएगा, हम लोग को भी खुशी मिलेगी। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लाइव क्लासें में बने रहें। लाइव क्लासें जो भी है, प्राइम क्लासें जो भी है, इसमें आप बने रहेंगे। अभी सबका प्रश्नोत्तरी कराएंगे, कई बार धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी ही चलेगा तब दिन रात। अभी पेपर आने दे दिए, ये भी चलेगा, प्रश्नोत्तरी भी चलेगा। घा जाएंगे आप पढ़ते पढ़ते, ऊब जाएंगे। मुख्य बातें बताऊंगा शॉर्टकट में, एक दिन में एक श्लोक 4 श्लोक, मुख्य बातें फटाफट
तब तड़ातड़ जान लीजिए कि 120 स्पीड में चलेगी। और जैसे नहीं होता मेल एक्सप्रेस, तो मेल की तरह एकदम चलेंगे, जिससे कि एक भी क्वेश्चन अगर एक बार में नहीं समझ आया, दोबारा समझ में आए, दोबारा नहीं आया, तिबारा आएगा, तिबारा नहीं आया, चौबारा आएगा। तो कोई कोर्स बहुत बड़ा नहीं है, हाँ, ना हिम्मत ही इतना टाइट क्वेश्चन बनाने के लिए। अब रही बात इधर उधर ना काम हो, और आपका तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इधर